सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सरलीकरण के भाग 2 में जो सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करना सिखाऊँगा, जिसमें मैं आपको 7 टाइप की सीरीज़ सॉल्व कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ आसान तरीके से। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, क्या लिखा हुआ 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 इस प्रकार की सीरीज़ बनी हुई है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें आप एक रूल सीख लीजिए। रूल क्या कहता है, यदि कोई संख्या a सही b/c के रूप में लिखी हुई है तो उसको हम a प्लस b/c के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इस रूल को इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते हैं। देखिए 1 सही 1/2 है तो क्या लिखूंगा 1 प्लस 1/2 लिखूंगा। फिर प्लस है सेकंड, आगे क्या है 11 सही 1/2 तो मैं क्या लिखूंगा 11 प्लस 1/2। इसी प्रकार से मैं बाकी की संख्या लिख देता हूं, प्लस 1/2 प्लस 11 11 और प्लस 1/2। क्लियर हो गया? अब देखिए आधा, फिर ये आधा और ये आधा, तो आधा आधा एक, आधा आधा एक, एक एक कितना हुआ 2, तो 2 मैंने अलग से लिख लिया प्लस। अब मुझे 1111 जोड़ना है, 111 11 और 1, तो इसको ऐसे जोड़ लीजिए आप अलग से। देखिए मैंने बिल्कुल उसी फॉर्मेट में इसको लिख लिया है, प्लस 1 2 3 4 4, 1 2 3 ये रहा 3, 1 2 ये रहा 2 और 1 ये रहा 1, 1234 हो गया। तो 1234 मैंने लिख दिया। क्लियर? अब 1234 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1236। हो गया ना इजी तरीके से। यही मेरा क्या बन गया आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक सीरीज दी हुई है, सबसे पहले तो इस सीरीज को समझ लीजिए। क्या दिया हुआ है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 और इसी प्रकार 1/99 गुणा 100। ये पूरी सीरीज अगर मैं सॉल्व करने बैठा तो मेरा समय पूरा निकल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको केवल इतना सा दिमाग लगाना है कि सीरीज देखिए 1 से 2 पे खत्म, तो फिर अगली सीरीज 2 से 3 पे खत्म, फिर अगली सीरीज 3 से 4 पे खत्म। जहां पहली खत्म हो रही है वहां से अगली स्टार्ट हो रही है। इसी प्रकार पूरे में फॉलो हो रही है। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या करिएगा आप, ऊपर वाला 1 है नीचे वाला 1 है तो क्या करिए 1/1 और ये जो गुणा का निशान है इस गुणा को बनाइए माइनस, और फिर ऊपर वाले 1 में से अगला 1/2, यानी कि क्या हुआ 1/1 माइनस 1/2। इस हिस्से को, इस पूरे हिस्से को आप इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाऊंगा जो मैंने ऊपर किया था। तो क्या हुआ, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार आगे बढ़ जाते हैं। प्लस अब 1/2 गुणा को कर दिया माइनस, फिर 1/3 1/3। इसी प्रकार से अगला देखिए प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस, इसी प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है और लास्ट में 1/99 माइनस 1/100। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बस यही ट्रिक हुई मेरी। क्लियर है? अब आगे देखिए, आगे क्या है, पहला वाला 1 ये रहा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, मतलब क्या हुआ पहला वाला जो मेरा टर्म था उसका अगला वाला यानी कि 1/2 ये अगले वाले के पहले वाले से कट गया, यानी माइनस 1/2 प्लस 1/2। इसी प्रकार माइनस 1/3 प्लस 1/3, माइनस 1/4 कहीं यहाँ भी आया होगा माइनस, सॉरी प्लस 1/4। इसी प्रकार ये है प्लस 1/99 तो ये कटेगा और इससे पहले कहीं आएगा 1/99 माइनस का, तो वहां कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा माइनस के 1/100। क्लियर? अब देखिए इसका एलसीएम लेता हूं तो 100 एकम 100 माइनस 1 99/100 मेरा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? इजी थी सीरीज, आप ट्रिक याद कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक सीरीज दी हुई है 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, इसी प्रकार सीरीज चल रही है 1 माइनस 1/20 स्क्वायर तक, मतलब 2 से स्टार्ट होकर के 20 पे खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसका स्क्वायर नहीं करूंगा, अगर स्क्वायर किया तो टाइम मेरा पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो यहां समझ लेते हैं अपन क्या है कंडीशन। एक रूल, रूल क्या कहता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए माइनस बी ब्रैकेट में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूँ। तो अब देखिए, एक का स्क्वायर एक ही होगा तो इसका स्क्वायर मान सकता हूँ। एक बटे दो का स्क्वायर है तो मैं इस पूरे का स्क्वायर भी मान सकता हूँ ना, क्योंकि एक का स्क्वायर एक आएगा और दो के स्क्वायर पे ये लग जाएगा भाई, एक बटे दो का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर बन गया। इसी प्रकार से एक का स्क्वायर और एक बटे तीन मतलब इस पूरे का स्क्वायर मान सकता हूं, तो ये भी स्क्वायर बन गया। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये सभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखे हुए हैं। क्लियर है? तो मैं ये कर सकता हूं ना, पहले टर्म की बात कर रहा हूं, एक प्लस एक बटे दो ब्रैकेट में और एक माइनस एक बटे दो ब्रैकेट में लिख सकता हूं। अब मैं अगले टर्म की बात करता हूं, एक माइनस एक बटे तीन, सॉरी प्लस ले लेता हूं पहले ब्रैकेट में, फिर अगला एक माइनस एक बटे तीन। क्लियर? इसी प्रकार से मैं आगे तक जाता हूं तो एक प्लस एक बटे उन्नीस ब्रैकेट और अगला एक माइनस एक बटे उन्नीस ब्रैकेट, फिर देखिए एक प्लस एक बटे बीस ब्रैकेट, फिर अगला एक माइनस एक बटे बीस ब्रैकेट। क्लियर है? मैंने इस सभी को इस सीरीज में लिख दिया। अब देखिए, पहला वाला है ये प्लस वाला है, अगला वाला है ये भी प्लस वाला है, इसी प्रकार से एक प्लस का बीच में और आएगा, आता जाएगा, और यहाँ पर एक ये प्लस का है और एक ये प्लस का है। तो प्लस प्लस वाले में एक तरफ लिख लेता हूं। तो देखिए, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो दो एकम दो और एक तीन, ये आएगा तीन बटे दो। क्लियर? अब देखिए, इन दोनों के बीच में केवल गुणा का ही तो निशान है और ये पूरी की पूरी सीरीज आपस में गुणा में है, तो गुणा, इसको जोड़ता हूं तो तीन एकम तीन और एक चार बटे तीन। ऐसे ही बीच में यहां पर आएगा इसका एक माइनस एक बटे चार का, तो वो क्या आएगा भाई, गुणा, चार एकम चार और एक पांच बटे चार। इसी प्रकार से चलता जाएगा और कहां तक चलेगा, एक प्लस एक बटे बीस वाले केस तक। तो गुणा और गुणा, ये क्या बचा, बीस एकम बीस और एक इक्कीस बटे बीस। क्लियर हो गया? ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट, गुणा। अब बचे क्या, माइनस वाले बचे, तो इन माइनस वालों को मैं एक तरफ लिख लेता हूं। तो देखिए, एक माइनस एक बटे दो क्या बचेगा, एक बटे दो, गुणा, अगला क्या, एक माइनस एक बटे तीन, तो तीन एकम तीन माइनस एक दो बटे तीन। इसी प्रकार से ये वन माइनस वन अपॉन फोर, इसका कॉन्सेप्ट, तो चार एकम चार माइनस एक गुणा के तीन बटे चार। और इसी प्रकार से गुणा में कहां तक जाएगा, ये बीस एकम बीस और एक इक्कीस, सॉरी बीस एकम बीस में से एक गया उन्नीस, उन्नीस बटे बीस तक जाएगा। क्लियर हो गया? ये भी ब्रैकेट में लगा दिया। ये सभी चीजें आपस में ब्रैकेट में हो गई। एक तरफ मैंने प्लस के लिख लिए सारे, एक तरफ मैंने माइनस के लिख लिए सारे। क्लियर? अब देखिए, दो के ऊपर वाला कटेगा तो अगले के नीचे वाला कटेगा, फिर ये ऊपर वाला कटेगा, फिर ये नीचे वाला कटेगा, फिर ये पांच होगा तो यहाँ भी कहीं पांच आएगा, फिर इस प्रकार ये 20 होगा तो यहाँ भी कहीं 20 आएगा। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं, ये दो से ये भी दो कटा, इस तीन से ये तीन कटा, तो ये जब चार कटेगा तो अगली जगह चार आएगा। क्या देख रहा हूं मैं, यहाँ नीचे वाला अगले के ऊपर वाला काट रहा है, तो यहाँ पर नीचे कहीं 19 आएगा, 19 से ये 19 कट जाएगा। क्लियर है? अब देखिए मेरे पास क्या बच रहा है, यहां से मेरे पास बच रहा है एक बटे दो। क्लियर? गुणा, यहां से मेरे पास क्या बच रहा है, 21 बच रहा है, तो 21 गुणा, और इस पूरे में से मेरे पास क्या बच रहा है, एक और 20, एक बटे 20 यही बच रहा है। अब मैं इसको अगर कैलकुलेट कर देता हूं तो 21 से कम 21 बटे 20 दूनी 40। उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ये 21 बटे 40 जो निकला, यही मेरा क्या कहलाया, आंसर कहलाया। क्वेश्चन समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक सीरीज है, क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में 1.331 की पावर माइनस वन प्लस 1.331 की पावर माइनस टू, माइनस वन माइनस टू कहाँ तक गया, ये माइनस के 7 तक। इसी प्रकार नीचे माइनस टू माइनस थ्री और कहाँ तक गया है, माइनस के 8 तक। उस पूरे की पावर भी दी हुई है 2/3। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिए सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैं अभी क्या करता हूं, जैसे ये माइनस वन है, अगर मुझे इसको माइनस वन बनाना है नीचे वाले को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से 1.331 की पावर माइनस वन कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ले लिया कॉमन, वन अपॉन
ब्रैकेट में 1.331, इसकी पावर -1 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखिए क्या बच रहा है। ऊपर तो एज इट इज है, मैं ऊपर अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं, ऊपर का हिस्सा तो सेम है। नीचे क्या बचता है, 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 1.331 की पावर -7। क्लियर है, यही बचेगा। अब देखिए पूरे की पावर कितनी है, 2/3। भाई मैंने -1 कॉमन ले लिया इस पूरे में से, तो यहाँ -2 से -1 गया तो क्या बचा, -1 बचा, ये आ गया। इसी प्रकार 3 में से ये 2 बचेगा और 8 में से क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब देखिए नीचे वाला ये जो हिस्सा है ये जस्ट ऊपर वाले जैसा हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नीचे से कट सकता है। क्लियर हो गई बात। अब मेरे पास क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। तो देखिए -1 को अगर मैं +1 बनाता हूं तो इस वैल्यू को पलट दूंगा। इसके लिए रूल क्या होता है भाई, रूल ये होता है यदि किसी वैल्यू की पावर -1 है मान लीजिए, तो मैं इसको प्लस बनाने के लिए इसको अंश और हर को उल्टा कर दूंगा तो a की पावर 1 हो गई। इसी प्रकार से किसी की पावर मान लीजिए बटे में a की पावर -1 है, अब मैं -1 को प्लस बनाना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूंगा, इस अंश और हर को पलट दूंगा तो a की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर है। इसी प्रकार से इसको पलट दूंगा तो 1.331 इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। और पूरे की पावर भी है एक, एक्चुअल मैंने जो बाहर निकाला था तो इस ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकाला था मैंने, तो ये जो पूरे की पावर है ये इसकी पावर भी कहलाएगी। इसको मैं पूरे पर लिख देता हूं 2/3। आगे बात समझ में, तो क्या बचेगा, 1 गुणा 2/3। क्लियर है। अब देखिए 13 31 11 का क्यूब होता है और अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 1000 आएगा और 1000 10 का क्यूब होता है। क्लियर है। तो मैं इस पूरे को 11/10 का क्यूब लिख सकता हूं, गुणा ये क्या है 2/3, तो 3 से 3 कट गया। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो काट दूंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। मेरा आंसर क्या बन गया, 1.21। क्लियर हो गया। बस याद क्या रखना था मुझे, ये जो मैंने कॉमन लिया था ये इस पूरे में से मैंने लिया था तो उसकी पावर 2/3 ये भी तो इसके साथ आएगी अलग से, जो कि मैंने पहले नहीं लिखी थी। बात समझ आ गई। लास्ट में मैंने आपको बताया भाई इसकी पावर आएगी। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर, उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। एक सीरीज दी हुई है, क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में, ये सीरीज आपस में इनटू में है, आप देख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ ब्रैकेट में, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5 और कहाँ तक जा रही है, 1-1/n तक। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए 1-1/3 करता हूं तो 3 एकम 3 -1 क्या बचेगा, 2/3। क्लियर, ये गुणा आ गया बीच में। 1-1/4 को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 4 एकम 4 -1 तो क्या होगा ये 3/4। क्लियर। अगला कितना आएगा, देखिए पहले टर्म में नीचे 3 आया तो उसके बाद अगले टर्म में ऊपर 3 आया, नीचे 4 तो अगले टर्म में क्या आएगा, ऊपर 4 और नीचे 5। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो क्या होगा भाई, जो मेरा नीचे वाला हिस्सा था वो अगले के ऊपर बन रहा था। क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 है तो 5 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 6 यहाँ क्या हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा। क्लियर कट हो गया। इसी प्रकार से मेरी सीरीज जाती जाएगी गुणा, और ये पूरा गुणा में है तो यहाँ क्या आएगा मेरा, n×1 n हुआ और -1 तो n-1। क्लियर। और बटे में क्या आएगा मेरा n। क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये सीरीज सॉल्व होगी। अब देखिए क्या क्या कट रहा है। देखिए पहले के नीचे वाला अगले के ऊपर वाले से कट रहा है, फिर इसके नीचे वाला अगले के ऊपर वाले से कटा, फिर इसके नीचे वाला अगले के ऊपर वाले से कटा। इसी प्रकार से इसके नीचे वाला यहाँ कहीं अगले के ऊपर वाले से कटेगा। इसी प्रकार यहाँ का नीचे वाला इस अगले के ऊपर वाले को काट देगा। क्लियर है। अब क्या बच रहा है मेरे पास, यहां से मेरे पास बच रहा है 2 और यहां से मेरे पास बच रहा है n, तो आंसर क्या हो गया, 2/n। क्लियर हो गया। क्वेश्चन इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में 2-1/3, फिर 2-3/5, फिर 2-5/7 और कहां तक जा रही है सीरीज, 2-997/999। देखिए गुणा की सीरीज है
ये भी पिछली टाइप की हो गई थोड़ी, इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा भाई, 3 दूनी 6 माइनस 1 क्या आएगा इधर 5/3 आएगा, क्लियर है। गुणा इसको सॉल्व करूंगा तो 5 दूनी 10 माइनस 3 क्या आएगा 7/5 आएगा, क्लियर। गुणा 7 दूनी 14, 14 में 5 गया 9, 9/7 आएगा। गुणा इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर दूंगा मैं। तो अब यहाँ इसको सॉल्व मत करिए, आप सीरीज पकड़िए। देखिए नीचे क्या था डिनोमिनेटर में 3, ऊपर कितना आया 5, फिर था 5 ऊपर आया 7, फिर था 7 ऊपर आया 9, मतलब 2 बढ़कर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे 999 होगा, ऊपर कितना आएगा 1001 आएगा 2 बढ़ करके, क्लियर है। अब देखते क्या कटता है। देखिए पहले टर्म में ऊपर वाला कट रहा है तो अगले का नीचे वाला कट रहा है, क्लियर है। अब इसका ऊपर वाला टर्म जा रहा है तो अगले में नीचे डिनोमिनेटर वाला टर्म जा रहा है, क्लियर। तो इसी प्रकार 9 यहाँ कहीं 9 से कटेगा, फिर इसी प्रकार यहाँ 999 कहीं होगा और ये 999 कट जाएगा, क्लियर है। अब देखिए मेरे पास क्या बच रहा है, इस पूरे में 1001 बच रहा है ऊपर, ये रहा, और नीचे क्या बच रहा है 3। तो बस यही क्या कहलाया मेरा आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक सीरीज है, इसको देखते हैं। 1/1.2, एक्चुअल में ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है गुणा है। तो अपनी बुक है जो RS अग्रवाल, उसमें ये क्वेश्चन में पॉइंट दिया है, तो आप ये समझ लीजिएगा ये गुणा है, क्लियर। अब देखिए इस प्रकार का भी मैंने पहला क्वेश्चन आपको समझाया था। यहाँ नीचे की सीरीज क्या 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4, यही है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया ट्रिक के रूप में, 1/1, 1/1 और गुणा को क्या कर देंगे माइनस 1/2, ठीक, प्लस इसी प्रकार 1/2 माइनस 1/3, क्लियर, प्लस इसी प्रकार 1/3 माइनस 1/4, क्लियर, प्लस सीरीज जा रही है मेरी कहां तक जा रही है भाई सीरीज, देखिए 1/n+1। तो यहाँ अभी वैल्यू थी 1 और 2, तो मैंने क्या किया था 1/1 माइनस 1/2, फिर 1/2 माइनस 1/3। तो मैं यहाँ क्या करूंगा 1/n माइनस 1/n+1, यही करूंगा। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए सेकंड वाला पहले से कट रहा है, फिर सेकंड वाला पहले से कटेगा, फिर सेकंड वाला यहाँ कोई पहला होगा उससे कटेगा, फिर देखिए ये पहला हुआ तो इससे पहले कोई सेकंड वाला होगा, तो ये सब कट जाएगा। -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3, इसी प्रकार माइनस के 1/n आएगा और प्लस के 1/n कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बच रहा है 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 1/n+1, क्लियर। अब एलसीएम लिया तो n+1 आ गया, n+1 का 1 से करूंगा तो n+1 और माइनस के 1, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा n/n+1, क्लियर है। अब देखिए इसका आंसर आया n/n+1, यही मेरा आंसर कहलाया। यदि मुझसे पूछता इसका आंसर सदैव होगा 0, 0 से बड़ा, 0 से छोटा या कुछ और, तो हम क्या कहते, अगर मैं n की जगह कोई वैल्यू डालता हूँ, मान लेता हूँ 4, तो निश्चित सी बात है 4/5 आता, तो नीचे की संख्या हमेशा ऊपर वाली संख्या से बड़ी आएगी। तो यानी हम कह सकते हैं जो इसका मान आएगा, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा भाई 1 से छोटा होगा। तो बस अगर इस वे में पूछे तो ये मेरा आंसर, और अगर डायरेक्ट पूछे तो n/n+1 मेरा आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरा वीडियो पहला वाला देखा और उसको बहुत सारे व्यूज़ भी हुए। उम्मीद करूँगा इस वीडियो को भी आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।